गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एजुकेशन स्टडी पॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पार्ट 4 सॉलिड स्टेट का। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी क्रिस्टल जो होता है यानी कि उसका जो एक लघुत्तम इकाई की बात करें तो यानी कि एकक कोष्ठिका, जिसको हम मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। अगर किसी मात्रक कोष्ठिका के अंदर अवयवी कण कितना भाग लेते हैं, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। फिर इसके बाद हम लोग इससे बहुत सारी बातें जानेंगे, यानी हम लोग टोटल आज जानने वाले हैं कि किसी एकक कोष्ठिका में कितना पार्टिसिपेट करता है एटम, या किसी यूनिट क्यूबिक सेल कर सकते हैं एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु होते हैं टोटल, उसकी भी इसमें चर्चा होगी। प्लस उसके कोर की लंबाई और उसके रेडियस में क्या संबंध होता है, इस सब चीजों का हम लोग इसमें चर्चा करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना के नियम। यानी एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण, मैंने अवयवी कण के बारे में कई बार बताया है कि यानी एटम का कण, या फिर कहिए आयन का कण, या फिर कहिए अणु के कण। ठीक है, तो अवयवी कण में जो भी भाग ले रहे हैं, यहां ध्यान देने वाली बात यह है, अवयवी कण जो भी भाग ले रहे हैं किसमें, एकक कोष्ठिका में। तो एकक कोष्ठिका में जो लोग भाग ले रहे हैं तो वो किसी एटम्स का या किसी अवयवी कण का कौन सा हिस्सा भाग ले रहे हैं, आज उसी की बात करेंगे। तो पहली हेडिंग है घनीय एकक कोष्ठिका में। घनीय एकक कोष्ठिका की बात करते हैं तो पीछे आपके ब्रावेज में आपने पढ़ा था कि 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। 7 क्रिस्टल सिस्टम में पार्ट 3 वाले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था लास्ट में, उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। वहां पर पहला ही था क्यूबिक, टोटल 7 पॉइंट्स थे, और क्यूबिक के अंतर्गत बताया गया था कि उसका जो क्रिस्टल का जो जालक होता है वो 3 तरह का बताया गया था आपको। सिंपल बताया गया था यानी कि आद्य अवस्था यानी कि साधारण वाला, इसके बाद फलक का बताया गया था, इसके बाद आपको केंद्रित का बताया गया था। 3 बताया गया था, उन्हीं तीनों के बारे में जानते हैं घनीय के अंतर्गत। पहला समझिएगा, कोनों पर सहभाजित अवयवी कण का योगदान। इसका मतलब कि जो भी सिंपल होता था आपका, यानी वहां पर लिखाया गया था SUC यानी SCC होता है, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं मैं। सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल देखिए यहां पर बना रहे हैं, बस क्या करना है आपको, इसे मिला दीजिए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, आपका एक घन बन के तैयार हो गया। इस घन में कुल टोटल एटम्स कितने हैं तो दिख रहा है एटम्स, एक यहाँ, एक इस कोने पर, 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5 आपका, ये 6 हो गया, और एक 7 हो गया, और ये 8 हो गया टोटल। तो इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि 8 है तो टोटल इस घन में SCC में 8 एटम्स हैं, नहीं। यहां ध्यान देने वाली बात है, समझिए, इस 8 के सेंटर को जोड़ा गया है जिससे एक क्यूब तैयार हुआ है। अगर हम ये बात करें कि इस SCC में यानी साधारण यूनिट सेल, क्यूबिक सेल कर सकते हैं, या एकक कोष्ठिका, या आद्य की जो एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, यूनिट सेल जो होता है उसमें किसी एटम्स का कौन सा भाग पार्टिसिपेट करता है, उस चीज को समझिए। तो जो भी आपको एटम्स दिख रहा है, इस एटम्स का 8वां भाग इस एकक कोष्ठिका के अंतर्गत प्रयोग होता है, और ये कहां लिखा गया है, कोनों पर। यानी SCC में 8 एटम्स कोनों पर जो दिख रहे हैं आपको, वही बात यहां पर लिखा गया कि कोनों पर सहभाजित, मतलब इसमें भाग लेने वाला एटम्स का कौन सा हिस्सा भाग ले रहा है, अवयवी कण का योगदान। तो हम लोग लिखेंगे 1/8, 1/8। अब सवाल रहा कि 1/8 कैसे हो गया, तो वो भी समझिए कैसे 1/8 हुआ, उस चीज को ध्यान से समझिए। ठीक, इसके बाद अभी आगे और एक्सप्लेन, इस बात को और अच्छे से बताया जाएगा। फिलहाल आपको ये यहाँ जानना है कि किसी भी एकक कोष्ठिका में किसी भी अवयवी कण का कौन सा हिस्सा भाग लेता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी कोनों पर, ये बात जरूर याद रखिएगा, कोनों पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कोनों पर हर जगह आपको याद रखना है कि कहीं भी कोई भी अगर घन आ रहा है और उसका एकक कोष्ठिका की बात हो रही है तो उसके एकक कोष्ठिका के कोनों पर जो एटम्स की संख्या होती है वो 1/8 भाग लेता है किसी एक एटम्स का। अब यहाँ बात, एक कोनों पर जो बात बताया गया 1/8, ये कैसे 1/8 है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कंप्लीट ये एक एटम है तो इसको हम लोग बोलेंगे 1। ठीक, मैं कह रहा हूं कि इस एटम्स को आप हाफ करो यानी कि आधा, तो जब इसको हम आधा कर देंगे तो ये रहा आधा वाला हिस्सा। ठीक, ये आधा हिस्सा, तो इस आधा हिस्सा को हम लोग क्या कहेंगे, 1/2 बोलेंगे। अगर इस आधे हिस्से का भी मैं कहूं आधा कर दीजिए तो अब इसका भी आधा कर देंगे आप लोग, ये रहा। इसको क्या करेंगे तब,
इसका भी तो आधा हो गया, तो 1/2 का कहेंगे कि आधा हमने किया। तो देखिए 1/2 का आधा 2, तो 2 2 जा 4, 1/4 हो गया ये हिस्सा। मैं ये कहूं कि ये 1/4 का जो हिस्सा है, अगर इसका 3D पिक्चर देखा जाए तो ये पिछले साइड में भी ऐसे जाएगा। 3D पिक्चर इस तरह का होगा कुछ, ठीक। तो अगर इसका भी आधा करने के लिए कहा जाए कि इसका भी आधा हिस्सा इसमें सिर्फ यूज होता है, तो 1/4 का भी हम लोग क्या कर देंगे 1/4/2, तो 1 4 2 जा 8 हो जाएगा, 1/8। इसका मतलब क्या हुआ, एक जो कोने पर आपको एटम्स दिख रहा है या अभी कण दिख रहा है, उसका कौन सा हिस्सा यूज हो रहा है 1/8। 1/8वां भाग है जो यहाँ पे आ रहा है यूज होने के लिए। क्या क्या गया है, तो बाकी ये सब भाग कहाँ चले गए, तो ये सब भाग चले गए इससे जो सटा हुआ दूसरा एकक कोष्ठिका होगा उसमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एकक कोष्ठिका, एक एटम्स का अगर भाग लिया जाए तो इसके साथ अभी और एकक कोष्ठिकाएं बनेंगे। 1/8 का मतलब ये तो एक भाग हुआ है, 1/8 का 8वां भाग हुआ ना, तो और भाग कहाँ होंगे, उनका अलग से बनेगा। तो आप इस बात को सिर्फ आपको याद रखना है, कहाँ गया मिटाने के लिए, आपको ये याद रखना है, यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो भी, ये तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया था, कोनों पर जो भी अवयवी कण भाग ले रहे हैं उसका एकक कोष्ठिका में कौन सा भाग इस्तेमाल होगा 1/8। ये हमेशा के लिए याद रखिए, ठीक, इसे भूलना नहीं है। अब बात करते हैं फलकों पर। फलकों पर तो घनीय एकक कोष्ठिका में आपने 3 पढ़ा है। कौन कौन घनीय एकक कोष्ठिका में आपने पढ़ा है? 3 तरह का एकक कोष्ठिका है। एकक कोष्ठिका भी कहिए चाहे मात्रक कोष्ठिका भी कहिए आप। एससीसी का पढ़ा है आपने, बीसीसी का भी पढ़ा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एफसीसी भी पढ़ा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक। तो हम फलक की बात कर रहे हैं यानी फेस की, तो लिख लेते हैं ये फेस का एफसीसी, एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको आप बोलते हैं। इसको भी बना लीजिए। देखिए इनके कोनों को अगर हम आपस ज्वाइंट करें तो पहले तो 8 तो कॉर्नर पे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कोनों पर जो भी कण उपस्थित है अभिकण, मैंने अभी बताया है कि जो भी कोनों पर उपस्थित होंगे उसका इस एकक कोष्ठिका में कौन सा भाग इस्तेमाल होगा 1/8वां भाग इस्तेमाल होगा, यानी 1/8 भाग ही इसमें उपयोग होगा और बाकी भाग जो है वो अन्य एकक कोष्ठिकाओं के साथ चला जाएगा। अब इसके बाद बात है इसमें फलकों पर। तो ये तो कोनों पर की बात हो गई, जो कि पहले ही लिख दिया गया, कोनों पर असहभाजित अवयवी कण का योगदान 1/8 होता है। अब बात करेंगे हम लोग फलक पर। तो चलिए फलक पर एटम बनाते हैं। जैसे ये पीछे सब बताया गया आपको, फलक पर कितने एटम्स बनते थे, 6 फलक होते हैं तो 6 एटम्स पे बनता है। ये देखिए इस फलक पर एक एटम्स, इस फलक पर ये हो गया आपका एक अवयवी कण, कहिए इसको 3 हो गए अवयवी कण, और एक निचले वाले हिस्से पर हो गया 4, एक सामने वाले पर बना लीजिए 5 और एक पिछले साइड वाले फलक पर बना लीजिए 6। टोटल 6 हो गए आपके अवयवी कण। अब ध्यान दीजिए जो 6 अवयवी कण आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है, इस 6 अवयवी कण का कौन सा भाग इसमें इस्तेमाल होता है, अब ये सवाल आएगा। तो जो ये अवयवी कण है तो ध्यान दीजिए, इसको अगर काटा जाएगा इस तरह तो आधा भाग इसके अंदर जाएगा और आधा भाग बाहर, ठीक। तो ये बात हो गई। तो यानी कि इसको सिर्फ आधा भाग इसके अंतर्गत यूज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका कौन सा भाग इसमें इस्तेमाल होगा 1/2। आधा का मतलब 1/2 इस्तेमाल होगा इसमें। तो 1/2 इसका भी, 1/2 इसका भी, सबका क्या होगा 1/2 इस्तेमाल होता है। तो हम कह सकते हैं कि फलकों पर कितना होगा 1/2 यही भाग यूज होगा। तो कहीं भी फिगर में ये चीज आएगा तो वहां ध्यान देना है हमें कि 1/2 हम लोग बताएंगे। ये चीज याद कर डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी घनी एकक कोष्ठिका के अगर फलकों पर सहभाजित अवयवी कणों का योगदान पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे 1/2। ये जो डाट डाट लिखा गया है हर जगह, इसका मतलब यही है सहभाजित अवयवी कण का योगदान, मतलब कितने कण योगदान करते हैं। तो फलकों वाले 1/2 योगदान करते हैं, याद रखिएगा। अब बात करेंगे किनारों पर। किनारों पर का मतलब ये जो बात है कोर, जिसको एज बोलते हैं, EDG एज, इसका जो होगा 1/4 भाग इस होगा। 1 2 3 4 लाइन है ये। अगर इस पर कोई कण अगर उपस्थित होता है तो उसका कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाएगा 1/4। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र पर तो कंप्लीट एक होता है। मान लीजिए ये हो गया आपका सेंट्रल, FCC हो गया, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, BCC। इसकी अगर बात किया जाए, इनको भी घन बना लिया जाए तो 1 एटम 2 3 4 5
6, 7 और ये 8, ये तो 8 कोनों पर का हो गया, वो जो पहले ही बता दिया गया 1/8 भाग इसका अंदर उपयोग होगा एकक कोष्ठिका में, ठीक है। लेकिन अगर केंद्र पर बात किया जाए तो केंद्र पर तो एक ही होता है, बीच में सेंटर में, ठीक है। तो सेंटर का एक कंप्लीट भाग यूज होगा, इसका कितना भाग यूज होगा, कंप्लीट। लेकिन इसका कितना होगा 1/2, लेकिन कोने पर जो उनका कितना इस्तेमाल होगा 1/8, हर जगह याद रखिएगा, इस सबका 1/8 कोने पर का इस्तेमाल होगा। तो ये तो था टोटल आपका किसी भी एकक कोष्ठिका में उनके अवयवी कणों का योगदान, कि एकक कोष्ठिका को बनाने के लिए उनके अवयवी कण का कौन सा हिस्सा उसमें इस्तेमाल होता है, यानी उपयोग होता है। तो आपने जान लिया कि एससीसी हो चाहे कोई भी हो क्रिस्टल, उसके कोनों पर, अगर घन की बात कर रहा हूं, कोनों पर जो भी अवयवी कण होगा उसका 1/8वां भाग इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर फलक पर होगा, फलकों पर, तो उसका 1/2 भाग इस्तेमाल होगा। किनारे पर तो इसे होता नहीं इन लोगों में, जिसमें होगा उसमें 1/4। केंद्रों की बात किया जाए तो केंद्रों में क्या बताए, एक कंप्लीट इस्तेमाल होता है भाग, ये हो गया एक कंप्लीट भाग, ठीक है। चलिए एक बार फिर ध्यान दीजिए, इसमें अभी भी कोई अगर कंफ्यूजन है कि कैसे 1/8 हो रहा है, तो मैं एक वीडियो के थ्रू आपको दिखा रहा हूं, इसे समझिए बढ़िया से। सामने आपको एक क्रिस्टल दिख रहा है, इसमें भी 4 एटम्स दिख रहे हैं और सामने भी 4 एटम्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 एटम्स जो दिख रहा है और सामने जो दिख रहा है वही एटम्स यहाँ दिखाया गया है। इसमें 3D पिक्चर दिखाया गया है, यानी इसको हम जैसे चाहे वैसे घुमा के देख सकते हैं। अगर इस तरह से सेट किया जाए तो सामने दिखेगा कि वही फिगर दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए ध्यान से, तो मैं कैसे कह रहा हूं कि ये 1/8वां भाग इसका इस्तेमाल हो रहा है, उसे देखिए। अगर सपोज कल्पना करिए कि इसमें ये जो छोटे छोटे आपको अवयवी कण दिखाए गए, ये अगर बड़ा हो तो कैसे हो गए, ध्यान से देखिए इसको, देखिए ध्यान से। इसमें क्रिस्टल क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है और आपस में एक बार मीट कर रहा है, मिल जा रहा है। मिलने के बाद सामने से फ्रंट पे कितना दिख रहा है, सिर्फ 4 एटम दिख रहा है, जो कि 4 इसके पीछे भी है, वो छुपा हुआ है। ये सामने का 1 2 3 4 दिख रहा है, पीछे वाला इसके पीछे छुपा हुआ है। चलिए उसे भी देखते हैं हम लोग। ये रहा, आपको जब 3D पिक्चर को घुमाया जाए, जैसे ऐसे कल्पना कीजिए, ये देखिए घुमा रहा हूं तो 4 पीछे का दिख गया एटम, तो पीछे भी 4 एटम्स हैं और सामने भी 4 एटम्स हैं। उसको जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं। यानी आप जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं पूरी बात, ये सब 3D पिक्चर की बात हो रही है, जो कि मेरा बोर्ड जो है 2 डायमेंशनल है, 2D। इस पर इसे पूरी तरह से नहीं समझाया जा सकता, बताया जा सकता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है पिक्चर। अब सोचिए कि अगर इन सभी अवयवी कण का केंद्र की बात किया जाए, सेंटर का केंद्र की बात किया जाए, और उनके केंद्र को आपस में मिलाया जाए और बाकी जो हिस्सा बच रहा है उसे हटा दिया जाए काट कर, तो कितना भाग कट जाएगा किसी एक एटम्स का। तो ध्यान दीजिए, एकक कोष्ठिका को बनाने के लिए इस एटम का 1/8वां भाग अंदर आएगा, बाकी भाग का होगा बाहर चला जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। ध्यान से देखिए, इस क्रिस्टल को काटा जा रहा है, कट गया। कटने के बाद आपको सामने से कितना दिख रहा है, सिर्फ सामने से इस तरह का दिख रहा है भाग। अब इसे अगर घुमाया जाए तो ध्यान से देखिए, क्रिस्टल को देखिए, ये एक घन बन गया, यानी कि क्यूब बन गया। बाकी हिस्सा काट दिया गया, बाकी हिस्सा सब क्या हुआ, काट दिया गया, कट करके हटा दिया गया, तब एक प्योर क्रिस्टल बन गया। तो बाकी हिस्सा जो कटा है वो अगले एकक कोष्ठिका में चला गया है। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे मैंने बताया भी था कि एक क्रिस्टल को अगर आधा काट दिया जाए तो 1/2, फिर उसका काटा जाए तो 1/4, फिर उसका भी आधा कर दिया जाए तो 1/8, तो 1/8 आ गया। तो अब ये पूरा आपको याद होना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए हमेशा, कि किसी भी घन के कोरों पर जो भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं उसका 1/8वां भाग उस एकक कोष्ठिका के अंदर प्रयोग होता है, यानी कि उपयोग होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेकंड बात करते हैं, फलकों की बात कर लेते हैं, या इसके केंद्रों की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखिए, आपको क्या दिख रहा है, 4 एटम पीछे, 4 एटम सामने दिख रहे हैं। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पिक्चर आपको दिखाया गया BCC का, ठीक है। 4 एटम सामने, 4 पीछे और एक बीच में सेंटर पे, यहां भी दिख रहा है आपको बीच में सेंटर पे। चलिए इसको बड़ा करते हैं और इसको आप मिलाते हैं, इसके सेंटर को देखिए, ध्यान से देखिए, सभी सेंटर आपस में मिल रहे हैं, मिल गया। अब आपको क्या दिख रहा है मिलने के बाद, ध्यान से देखिए, मिलने के बाद अगर इनको आपस में मिला दिया जाए तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। अब चाहे तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अभी आगे और बनाया जाएगा इसके। जब इसके केंद्र से इनकी त्रिज्या की बात करेंगे, इनके कोरों की लंबाई की जब बात करेंगे हम लोग, देखिए इसको भी घुमा करके आप देखिए, 4 एटम्स ऊपर दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 इसके नीचे भी दिख रहा है और एक बीच में दिख रहा है उसके सेंटर में, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको भी अब काटते हैं, कट करिए इसको,
क्या दिख रहा है काटने के बाद? काटने के बाद आपको दिख रहा होगा कि जो कोने पर था, जो मैंने पहले समझाया था कि जो भी कॉर्नर पे है कोने पर, उसका भी तो कट के 8वां भाग आ गया है, 1/8वां भाग आया। लेकिन जो सेंटर में था उसका देखिए तो सेंटर का तो कंप्लीट दिख रहा है पूरा, अवयवी कण गोल दिख रहा है पूरा, उसका कोई भाग नहीं कटा है। इसीलिए मैंने बोला जब इसका कोई भाग नहीं कटा है तो मैंने बोला इसका क्या होगा, कंप्लीट 1 होगा। क्या होगा? कंप्लीट 1। मैंने लिखा केंद्र पर टोटल कितना होता है, 1 होता है, इसे याद रखिएगा, इसका कोई भाग कटता नहीं है। अब कॉर्नर पे जो होते हैं 8 कण, देखिए 8, 4 ऊपर वाले कण और 4 नीचे वाले कण, ये सब कट जाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कटा हुआ, इसीलिए ये भाग का 1/8वां यूज होता है, बार बार मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको फलकों वाला दिख रहा होगा, यानी कि फलकों पर पॉइंट ए 1/2 मैंने बोला इसका भाग यूज होता है। क्यों मैंने बोला फलकों पर 1/2 यूज होता है? 1 2 3 4 दिख रहा है, 5 नीचे वाला, एक 6 ऊपर वाला, 6 फलक की बात करते हैं। कॉर्नर की बात मत करिए, कॉर्नर का तो आपको समझा दिया गया है। कॉर्नर में आपका वही होगा 1/8। इसका कौन सा भाग अंदर अवयव में यूज हो रहा है? सॉरी, एकक कोष्ठिका के अंतर्गत 1/8। इस कण का 1/8, इस कण का 1/8, जो कॉर्नर पे है उसका 1/8। लेकिन जो फलक के केंद्र पर है 1 2 3 4 5 6, ये जो फलक के केंद्र पर दिख रहे हैं आपको, ठीक ना, कैसे दिख रहे हैं? अच्छा, इसको घुमा लीजिए 3D में, ये देखिए आपको दिख रहा होगा 3D घुमाने के बाद कि सबके फलक पर है, बीच में, सबके फलक के बीच में है। अब इसको हम लोग कट करके बड़ा करते हैं, समझिए, ध्यान से देखिए, मीट कर रहे हैं आपस में। आपको क्या दिख रहा है? देखिए तो 4 कॉर्नर का, एक बीच में फलक का। पीछे भी घुमा के देख लीजिए, वहां भी हाल वही हाल, नीचे भी घुमा के देख लीजिए वही हाल है, ऊपर भी देख लीजिए वही है, 4 कॉर्नर पर और एक बीच में। अब इसको काट के एक क्या बनाया जाए, एकक कोष्ठिका अगर बनाया जाए, इनके सेंटर को आपस में मिलाया जाए, कहने का मतलब ये है। तो कितने भाग निकल जाएंगे बाहर, कितने भाग आते हैं अंदर, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, फेस सेंट्रेड यूनिट सेल यही है, काट दिया गया। काटने के बाद क्या दिख रहा है? कॉर्नर का फिर वही 1/8वां भाग आया अंदर। लेकिन जो बीच में था, फेस पर था, ध्यान से देखिए उसका कौन सा भाग दिख रहा है? आधा, कंप्लीट दिख रहा है, आधा दिख रहा है कि नहीं आपको? देखिए कंप्लीट एक गोला है, अंदर उसका आधा भाग है, दिख रहा है सामने से? ऐसे नहीं देखिए कि ये तो पूरा दिख रहा है गोल, नहीं, उसके पीछे भी देखिए वो आधा भाग इस्तेमाल हो रहा है इसमें। तो आधा को क्या कहेंगे हम लोग? 1/2। तो मैंने वही लिखा है 1/2। ठीक है, उम्मीद है अब आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा इसके बारे में। वीडियो को बार बार देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये था घनीय एकक कोष्ठिका में। ठीक है, घनीय एकक कोष्ठिका में जितने भी एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, उसके कॉर्नर पर, उसके केंद्र पर, उसके फलकों पर जो भी अवयवी कण उपस्थित है, उसका कौन सा भाग उसके अंदर इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, उपयोग होता है, योगदान होता है, हमने उसको समझा। अब ये बात हमेशा आपको याद रखनी होगी, तभी आगे के वीडियो आपको समझ में आएगा। क्या कि कॉर्नर पर होगा तो 1/8वां भाग, अगर केंद्र में होगा तो कंप्लीट 1 भाग, कंप्लीट 1, अगर फलक पर उसके होगा तो 1/2 भाग उसका प्रयोग हुआ। अब हम लोग चर्चा करेंगे षटकोणीय एकक कोष्ठिका में। चलिए षटकोणीय एकक कोष्ठिका में भी आ जाइए। चलिए, ये तो था घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में। षटकोणीय एकक कोष्ठिका में देखिए कोनों पर कह रहा है, इसके कोनों में कितने होते हैं। अब यहां भी नहीं बताएंगे कि कोनों पर भी 1/8 ही यूज होगा, नहीं, कोनों पर सहभाजित अवयवी कण का योगदान, ये बात यहां पूरा लिखिएगा, कोनों पर कितना होगा। तो पहले तो चलिए षटकोणी को इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल फिगर पहले बना के देखते हैं। सपोज ये आपको दिख रहा है ए टाइप्स एटम्स, ये आपको दिख रहा है बी टाइप्स एटम, फिर उसी तरह का ये एटम दिख रहा है, तो ये ए टाइप्स, मतलब इसी के समान है तो ए टाइप्स, इसके अंदर साइड में आ जाएगा, यहां भी बनाएंगे तो वो बी टाइप्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कोई भी एक केंद्र मान लीजिए, सपोज मैंने मान लिया ये रहा सेंटर वाला एक एटम्स या अवयवी कण, तो इससे जुड़ा, इसको ये स्पर्श कर रहा है, इसे ये स्पर्श कर रहा है, ये जितने कण स्पर्श कर रहे हैं, सपोज ये 1 2 3 4 5 6, तो पता चल गया इस सेंटर वाले को कितने कण स्पर्श कर रहे हैं, 6। तो यही इसके उपसंयोजनों की संख्या हो जाएगी, जितने लोग इसको स्पर्श कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग को नहीं बता रहे, इनका सेंटर देखते हैं। 1 1 2 3 4 5 6, इनके सेंटर को मिलाते हैं। मिलाने के बाद देखते हैं क्या तैयार होता है। ये इसको मिला दिया गया, ये इसे मिला दिया गया, इसको मिला दिया गया, ये आपस में मिल गया, और ये भी आपस में मिल गया, ये भी आपस में मिल गया। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया आपका। तो हेक्सागोनल में हम देख रहे हैं कोनों पर, तो 6 कोनों पर हैं, और इसका कौन सा भाग अंदर आ रहा है? 6 आ रहा है भाग।
अब इसका भी अगर हम लोग 3D पिक्चर बना के देखें तो 1/6 भाग, तो इसे भी याद रखिएगा कौन सा भाग आ रहा है, 1/6, यानी कोनों पर सहभाजित अवयवी कणों का जो योगदान होता है 1/6 होता है। ठीक है, अब सस्पेंशन संख्या अब आगे बात करेंगे। फलकों की बात करें इनके, तो फलक की बात करें तो ये एक लेयर हो गया, इसके नीचे अगर एक लेयर की कल्पना करें तो ये देखिए ध्यान से, इस सेंटर को मिला के एक बनेगा कण, एक कण इस सेंटर को भी मिला के बनेगा, और इस जो स्पेस खाली दिख रहा है ना, इससे मिलाकर बनेगा, 3 कण बनेंगे। तो यानी कि फलकों पर जो इस्तेमाल होगा, या केंद्र पर जो इस्तेमाल होगा, केंद्र पर जो इस्तेमाल होगा, सेंटर से अगर लिया जाए तो 3 इस्तेमाल होंगे। कैसे होंगे आगे इसके बारे में हेक्सागोनल में हम चर्चा करेंगे और एक्सप्लेन करके बड़ा फिगर बना करके। फलकों पर तो आपको यहाँ फलकों पर कितना दिख रहा है 1/2, तो यहाँ भी फलकों पर 1/2 ही होता है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किसी स्ट्रक्चर में या फिर किसी कोष्ठिका में उसे बनाने के लिए कितने अवयवी कण उसके अंदर भाग लेते हैं, मैंने ये बताया, और ये आपको याद रखना है। ठीक, कि घनी होगा, अगर घनी में कौन कौन, SCC, BCC, FCC कोई भी हो, तो कोनों पर 1/8वां भाग ही अंदर आएगा, प्रयोग होगा। फलकों पर होगा तो 1/2 भाग ही प्रयोग होगा। किनारों पर अगर होगा, यानी कोरों पर जब होगा तो वो होगा आपका 1/4 भाग। अगर केंद्र पर आएगा तो 1 भाग, वो कंप्लीट यूज होगा एक। हेक्सागोनल में कोरों पर 1/6 भाग प्रयोग होगा, फलकों पर 1/2 भाग प्रयोग होगा, और केंद्र की बात करेंगे तो 3 प्रयोग होगा। कैसे होगा ये 3, इतना आगे चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग इसके बारे में और विस्तार से पढ़ने चल रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनका क्या परमाणुओं की संख्या, कि इस SCC में कितने परमाणु का प्रयोग हुआ है, FCC में कितना परमाणु का प्रयोग हुआ है, और BCC में कितने परमाणुओं का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हेडिंग। घनीय क्रिस्टल निकाय में कणों की संख्या की गणना। अब तक हमने पीछे ये गणना नहीं किया था, ये पता किया था कि किसी अवयवी कण का कितना भाग एकक कोष्ठिका में लगता है। अब गणना करेंगे, टोटल काउंटिंग होगी। पहला हेडिंग, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हमने शॉर्टकट में क्या बोला था कहने के लिए, SCC। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पे ही होते हैं। अब 8 कॉर्नर पे जो होते हैं, हमको पता है कि प्रत्येक का कौन सा भाग अंदर इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, योगदान होता है 1/8वां भाग। तो कर लीजिए, देखिए एकक कोष्ठिका के कुल अवयवी कणों की संख्या को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कर लीजिए 1/8 गुणे 1/8 कितने लोगों का, 8 कण का, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिख देंगे 8। सॉल्व कर लीजिए इसको, 8 से 8 कैंसिल, तो 1 बचा। यानी कि SCC में कुल अवयवी कणों की संख्या 1 ही होती है। बड़ा अजीब लग रहा है सुन के भी, कैसे 1 होती है, 8 दिख रहा है, लेकिन याद रखिएगा 8 अवयवी कणों का जो भाग अंदर प्रयोग होगा एकक कोष्ठिका में, वो मात्र कुल मिला के कितना बन जाएगा, 1 एटम बन जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। अब इसको मैंने पीछे मोबाइल में दिखाया था, अगर इसको बड़ा किया जाओ तो इस तरह का कुछ दिखेगा। अगर उसको काट करके अन्य कोष्ठिकाओं वाले भाग को हटा दिया जाए तो सिर्फ एकक कोष्ठिका में जो भाग बचेगा, देख लीजिए, इसका 1/4 भाग, इसका 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4, सबका 1/8वां भाग। जब सॉल्व करेंगे 8 गुणे 1/8 करके तो कितना आ जाएगा, 1 एटम आ जाएगा। सेकंड की बात करते हैं, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे BCC से, BCC। ठीक है, हेडिंग, इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ ड्रा कर लीजिएगा। इसमें भी वही बात आपको पता है, 8 तो कॉर्नर पे ही रहेंगे, 8 कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पे, लेकिन इसमें एक कहाँ होता है, सेंटर्ड, केंद्र में होता है, सेंटर पे एक एटम होता है। तो आपको बताया था सेंटर वाले का कितना भाग इस्तेमाल होता है, 1 पूरा कंप्लीट इस्तेमाल होता है। बस ये जो कॉर्नर पर है, इनका कौन सा भाग यूज होता है, 1/8, इनका कौन सा, 1/8। आप चाहें तो हर जगह लिख सकते हैं 1/8, इनका भी कितना यूज होगा, 1/8, 1/8, 1/8, सबका कितना यूज होगा, 1/8 ही यूज होगा, हर जगह आप लिख सकते हैं। लेकिन जो केंद्र में है उसका पूरा 1। तो चलिए इसका काउंटिंग करते हैं। इस एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों की संख्या Z बराबर, ध्यान दीजिएगा, पहले तो कॉर्नर का 1/8 गुणे कितने एटम्स है, अवयवी कण है, 8 है, तो 8 हो गया। अब देखिए प्लस लिखेंगे जब कॉर्नर का खत्म होगा। अब केंद्र की बात करेंगे, केंद्र का तो कंप्लीट 1 ही है, तो सिर्फ 1 लिख देंगे। अब सॉल्व करिए इसको, 8 से 8 कट गया, तो बचा कितना, 1, और ये भी कितना है, 1,
तो कुल टोटल कितना हो गया 2। अब आपको याद रखना है कि बीसीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या 2 होती है, आप भूलिएगा मत। एससीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। यही मेन इंपॉर्टेंट है। जेड की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 2। अब तीसरी हेडिंग, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोले तो एफसीसी हेडिंग डाल लीजिए। इसको भी सॉल्व करिए, इसको उसमें सॉल्व करिए, इसका फिगर भी बना लीजिए। अगर आप चाहें तो इसका फिगर ऐसा भी बना सकते हैं, इसको काट के भी ऐसा बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपको समझना है बस, और क्या। इस एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो फिर वही जेड बराबर लिखिए कुल अवयवी कणों की संख्या। तो 8 तो कोनों पर हो जाएंगे, आपको जैसा पता है। 8 तो कहां हो जाएंगे, कोने पर हो जाएंगे। 8 कोनों पर, कोनों का कितना भाग इसमें उपयोग होता है, 1/8वां भाग। 1/8वां भाग कितने एटम का प्रयोग हो रहा है, 8 का, तो 8 हो गया प्लस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके फलकों पर कितने होते हैं, 6। फेस वाले में 6 फलक, ऊपर वाले का 1, ये इधर साइड का, ये नीचे का, एक सामने वाले का, एक पीछे साइड का। इन लोगों का कितना भाग इस्तेमाल होता है, 1/2। सबका कितना भाग इस्तेमाल होता है, 1/2। आपको पता है, पीछे बताया गया था 1/2। और किनारे पर जो इनका कितना भाग इस्तेमाल होता है, 1/8। 1/8 तो हो गया 1/8 गुणे 8 एटम, और 1/2 गुणे कितना एटम होगा, गिनिए 6। 1 2 3 4 5, सामने एक पीछे 6। अब सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को। तो 8 से 8 कैंसिल, तो 1 बचा। आइए देखिए, 2 तिहाई 6, तो 3 एकम 3, तो टोटल 3 और 1 4 एटम। यानी इसमें अवयवी कणों की संख्या कुल टोटल कितनी होती है, 4 होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी मत भूलिएगा जिंदगी में। जेड की वैल्यू आपको याद ही रखना है। एफसीसी में जेड की वैल्यू 4, बीसीसी में जेड की वैल्यू 2, एससीसी में जेड की वैल्यू 1। अब बात करते हैं कि ऐसी एकक कोशिकाएं यानी सेल होते किसमें हैं। तो देखिए एग्जांपल देखिए, एससीसी का ऑक्सीजन सॉलिड अवस्था में होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा। इसको क्या बोलते हैं, एससीसी, यानी कि सरल घनीय एकक कोशिका। पोलोनियम, पोलोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताइए। भूल गया, याद रखिए, इसीलिए बोला जाता है। 84 होता है, 84। ऑक्सीजन का 8 होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल, आयरन, क्रोमियम, टंगस्टन। चलिए टंगस्टन का बताइए कितना होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप लोग पूरा रिवाइज करिए, आप लोग भूल रहे हैं। 74 होता है, 74। क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है। आयरन का कितना होता है, 26 होता है। सब याद रखिए, एटॉमिक नंबर नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को। चलिए बेस्ट एग्जांपल देखते हैं थर्ड हेडिंग का, सिल्वर एजी बताइए 47 होता है, भूल गए आप लोगों को। एजी बताइए गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79। निखिल का कितना होता है, 28। कापर का 29, और एल्युमिनियम का कितना होता है, 13। ये सब बेस्ट एग्जांपल, इन लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है इस स्ट्रक्चर का, एफसीसी। इन लोगों का एग्जांपल, इन लोगों का नाम ये रहा, बीसीसी। ठीक है, टोटल नोट करिए, पहले इसे कंप्लीट नोट करिए, फिगर बना लीजिएगा, तब ये हेडिंग डालिएगा। फिर इसको हेडिंग ये बनाकर टोटल नोट करिए, फिर ये हेडिंग डाल के। अब आपसे 2 क्वेश्चन किया जाएगा, उन दोनों क्वेश्चनों का आंसर इसी से रिलेटेड होगा। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 तत्व ए तथा बी से मिलकर एक घनीय यौगिक का निर्माण होता है। तत्व ए घन के कोनों पर तथा बी फलकों के केंद्र पर स्थित है, तो बताइए यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए, तो आपको पीछे सब बताया गया, उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ए बी 2 तत्व हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये एक घनीय यौगिक। अब ध्यान से देखिए, जो घनीय शब्द आया ना, इसी समय पता चल गया क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तुरंत आप एक स्ट्रक्चर क्यूबिक टाइप का बना लीजिए, बन गया। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं, निर्माण होता है तब ए घन के कोनों पर। अब ध्यान दीजिए, ए कहाँ है, कह रहा है कि कोनों पर है, तो कोना कहाँ है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कोने होते हैं, कोनों पर हो गया। ये जो 8वां आपको क्या दिख रहा है, ए, ये सब ए है, ये सब क्या है, ए है। हो गया 8 कोनों पर ए। आगे पढ़ते हैं, बी फलकों के केंद्र पर स्थित है। बी कहां बताया है, फलकों पर। तो चलिए फलक कितने हैं, 6 फलक हैं घन में, तो 6 फलकों पर कर लीजिए। एक फलक ये हो गया बी, एक फलक ये हो गया बी, एक उस साइड वाला, ये पहले इधर का बना लीजिए, यहाँ एक हो गया बी, एक नीचे वाले फलक पर हो गया बी, सामने वाले फलक पर एक हो जाएगा बी, एक पीछे वाले फलक पर हो जाएगा बी। तो टोटल बी कितने हो गए, 6। 2 2 4 2 6 फलक हो गए, ये कंप्लीट। तो बताइए, अब आगे कर लीजिए, कोनों पर, यहाँ उत्तर लिखिए, कोनों पर तत्व ए की संख्या, तत्व ए की संख्या कितनी है, 8 है।
और हमको पता है कि कोनों पर का कितना भाग अंदर एकक कोष्ठिका के अंदर इस्तेमाल होता है, 1/8। तो कर लीजिए 1/8। ठीक, तो पता चल गया एक इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ए की संख्या कितनी हो गई, 1। अब बी फलकों के केंद्र पर, इसकी भी बात कर लीजिए, बी फलकों के केंद्र पर है, तो तब तो बी की संख्या कितनी है, गिन लीजिए 6। तो 6 गुणे 1/2। आपको बताया गया जो फलक पर होते हैं उनका कौन सा भाग इस्तेमाल होता है, 1/2 भाग अंदर इस्तेमाल होता है। तो 2/3 6 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3। यानी ए की संख्या 1 और बी की संख्या 3। तो यौगिक का सूत्र क्या बनेगा, इसलिए यौगिक का सूत्र बन जाएगा ए की संख्या 1 और बी की संख्या 3, A1 B3। ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए तथा बी परमाणु घन के कोनों पर एकांतर क्रम में व्यवस्थित हों तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, ए बी को अब किस क्रम में, घन के कोनों पर सिर्फ बताया है। ध्यान दीजिए शब्द कोनों पर। एकांतर, एकांतर का मतलब पहले समझिए क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये ग्रीन पेन से मैंने यहाँ पर ए वाला एटम रख दिया, तो एकांतर यही कहता है कि अब इसके तरफ जो भी एटम होगा वो ए नहीं होना चाहिए, उसके बदले में दूसरा होना चाहिए, यानी कि बी वाला। तो ध्यान दीजिए, ए अगर ये है, ग्रीन वाला क्या है, ए है, तो यहां से ये जो लाइन जा रही है, यहाँ पर हम कौन सा आइटम रख दें, बी वाला। यहाँ पे कौन सा आइटम रख दें, बी वाला। और इसके नीचे एक लाइन जा रही है, यहाँ पे कौन सा आइटम रख दें, बी वाला। तो ये हो गया एकांतर क्रम। इसके बाद ए को हम यहाँ रख सकते हैं, तो भी अलग अलग हो गया ना। इसके बाद ए को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, ए को यहाँ रख सकते हैं। 4 आइटम हो गए ए का, और 4 आइटम किसका हो गया, बी का। ध्यान से देखिए, काला वाला बी है और हरा वाला जो है वो ए वाला आइटम है। तो आप ए वाला, तो आपको पता चल गया होगा। तो लिखिए ए परमाणुओं की कुल संख्या, ए परमाणुओं की कुल संख्या कितनी दिख रही है आपको, 1 2 3 4। तो लिख लीजिए ए परमाणुओं की संख्या कुल 4 है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कोरों पर का कितना भाग इस्तेमाल होता है, 1/8। किसका 8 भाग इस्तेमाल होगा, ए का। तो ए बटा के 8 कर देंगे, ए का 8वां भाग। तो कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी A/2 भाग इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखिए, बी परमाणुओं की कुल संख्या, बी परमाणु गिनिए कितना है, 1 2 3 4, 4 बी परमाणु भी है। तो करिए 4 × B/8। 8 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि 1/8वां भाग ही इस्तेमाल होता है कोनों का ना, इसलिए। इसको भी कैंसिल करेंगे तो बचेगा आपका B/2 भाग। इसलिए इसका सूत्र क्या बनेगा, मात्रक कोष्ठिका का सूत्र। यहाँ सूत्र देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूं, सूत्र बराबर, ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूं। क्या ये है इसका A/2 प्लस इसका भाग बचा B/2। इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए तो आपका आ जाएगा AB। ये इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर भी आ गया, इसका भी आंसर हो गया। वीडियो खत्म। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे बात करेंगे पार्ट 5 में।